थम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाख तली लालेलियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना बालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। धनी मैं तो सूती नींद में, धनी आप बैठे हो जागृत, खेल भी आप दिखावत, बल मेरा कछु ना चलत। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजो मोहि आपनो, मैं तासो करूं मिला, मैं तासो करूं मिला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी मंदिर में विराजमान हमारे धाम के धनी श्री राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, परमहंस महाराज श्री राम रतन साहिब जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान मेरे धनी मेरे प्रीतम राज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरा ये पहला मौका है सुंदर साथ जी जो यहाँ मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई बार हमारे विजेंद्र जी हैं, सुंदर साथ जी बार बार कहते तपेश्वर जी एक बार आइए, एक बार आइए, कभी राज जी महाराज ने मौका ही नहीं दिया। आज राज जी महाराज जी कृपा हुई, उनका हुक्म हुआ, आज दिल में बात आई कि चलो आज शानी मंदिर चलते हैं। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की मेहर है। ऐसे समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो हमारा निजानंद संप्रदाय है, इस निजानंद संप्रदाय का जो मेन मूल उद्देश्य है वो है जागनी। हमें खुद जागना है और औरों को जगाना है, क्योंकि इस संसार के अंदर इस सदियों से दुनिया जन्म मरण के चक्र में भटक रही थी। इस जन्म मरण के चक्र से छूटने का रास्ता किसी को नहीं मिल पा रहा था। ये तो राज जी महाराज जी की मेहर है, कृपा है कि उनकी ब्रह्म आत्माओं ने माया का खेल मांगा और वो माया का खेल देखने के लिए सुरता रूप में इस जीव के ऊपर आकर के बैठ गई। अब राज जी महाराज ने कारण बनाया दुनिया का उद्धार करने के लिए और अपनी ब्रह्म आत्माओं को अपनी पूर्ण पहचान देने के लिए, क्योंकि परमधाम की आत्माएं परमधाम में रहते हुए राज जी महाराज जी की साहिबी को नहीं जान पाई थी, उनके प्रेम को, उनके इश्क को नहीं जान पाई थी। इसलिए राज जी महाराज ने अपनी ब्रह्म आत्माओं को कि मेरे दिल के अंदर हे रूहों तुम्हारे लिए कितना लाड है, कितना प्यार है, उसको समझाने के लिए ये एक कारण बनाया खेल में उतारने के लिए। और इसकी पहले से ही राज जी महाराज ने कारण बनाए थे। परमधाम में इष्ट रबत का कारण बनाया और फिर गोलोक में कारण बनाया, फिर बैकुंठ में कारण बनाया। लक्ष्मी जी ने पूछा विष्णु भगवान से कि आप किसका ध्यान करते हो? बहुत कारण बने सुंदर साथ जी। ये बी तक में सारा आता है, लंबा विषय है। मुझे थोड़ा जितना भी समय दिया हुआ है, मुझे समय तो उन्होंने बताया नहीं कितना समय लेना है, लेकिन फिर भी
तो इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ श्रीराज जी महाराज जी कई कारण बनाए हैं। एक कारण बनाया था शिव जी महाराज जी का, कि शिव जी महाराज जी हमेशा ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं वो किसी को नहीं बताते। विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं लेकिन किसी को नहीं बताते। एक बार कारण बना कि नारद मुनि घूमते घूमते शिव जी महाराज जी के लोक में आए और पार्वती से मिले। पार्वती ने कहा गुरुजी आपने तो आना जाना छोड़ दिया। अब उन्होंने कहा क्या कहें, दुनिया के अंदर प्रेम नहीं रहा, गुरुओं के प्रति सम्मान नहीं रहा, तो क्या करें आगे। पति पत्नी के अंदर आपस में प्रेम नहीं रहा। तो पार्वती का नहीं जी गुरुजी ऐसा नहीं है, हमारे और शिव जी महाराज जी के बीच में तो बहुत प्रेम है। प्रेम है, अगर प्रेम है तो शिव जी महाराज जी ने कभी ये बताया आपको कि उनके गले में जो नरमुंडों की माला है वो है किसकी। उन्होंने कहा नहीं ये तो मुझे नहीं बताया। तो आज पूछना जाकर के। तो पार्वती गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके और शिव जी महाराज जी के पास में पहुंची और कहा भोले बाबा आप तो भोले के भोले ही हो, आपने कभी ये बताया ही नहीं कि आपके गले में जो ये नरमुंडों की माला है ये है किसकी। शिव जी महाराज ने कहा पार्वती जी ये बात ना पूछो, ये बड़ी दुख भरी कहानी है, आपको बहुत कष्ट होगा, आपको बहुत दुख होगा। नहीं, मेरे गुरुजी ने बताया कि तो आपको ये बात बतानी ही पड़ेगी। तो जब पार्वती ने ज्यादा आग्रह किया तो उन्होंने बताया कि हे पार्वती और किसी की नहीं है, ये तेरे ही गले की माला है। बार बार तुम जन्म लेती हो और जब आपकी आयु समाप्त हो जाती है तो आपके गले की मैं माला बना करके पहन लेता हूं। तो पार्वती ने कहा इतने बार मेरे जन्म हो चुके और ये जन्म मरण का जो चक्र है ये तो बहुत भयानक चक्र है, बहुत दुखमयी चक्र है। क्योंकि जब एक बार जन्म लेता है ना इंसान तो इतना कष्ट होता है जैसे 1,00,000 बिच्छू डंक मारे, इतना ही दुख होता है। फिर मृत्यु के समय तब उन्होंने कहा महाराज मुझे इस जन्म मरण के चक्र से आप मुक्त करो, क्योंकि ये जन्म मरण का चक्र बहुत खतरनाक है। सुंदर साथ जी आज ये जो जन्म होता है ना मानव जीवन मिला है हमें, ये 84 लाख जूनियां भुगत करके तब हमें ये एक बार परमात्मा ने मनुष्य बनने का चांस दिया है। और इन 84 लाख जन्म मरण के चक्र में ये जीव कितना कष्ट उठाता है, एक हम उदाहरण देते हैं, क्योंकि उदाहरण से सुंदर साथ जी बात जल्दी समझ में आ जाती है। ये गलियों में बेचारे कुत्ते बिल्ली घूम रहे, इन्हें कौन गिलास से पानी पिला रहा, कौन थाली भोजन करा रहा। कोई देखता है टांग में डंडा मार देता है, सिर में डंडा मार देता है, लहू लुहान हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, बस अपने दुख को लिए बेचारा घूम रहा। तो जब एक कुत्ते के जन्म में इस जीव का इतना बड़ा भारी दुख है, ऐसी ऐसी 84 लाख जोड़ियां हैं, इन 84 लाख जोड़ियों के अंदर ये जीव भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। फिर परमात्मा इसे एक बार मनुष्य बनने का चांस देते हैं। वो आज जो भी मनुष्य जीवन मिला है ना, कितने कष्ट उठाने के बाद मिला है, लेकिन आज के इंसान को ये पता ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस उद्देश्य के लिए आया हूँ। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना सुंदर साथ जी, ये पवित्र आत्माओं, ये महान आत्माओं,
ये इन 84 लाख जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मिला है। अगर आज हमने मनुष्य जीवन के होते हुए इन 84 लाख जन्म मरण के चक्र से छूटने का उपाय नहीं किया तो फिर वहीं जाना पड़ेगा 84 लाख जोनी। फिर पता नहीं कितना अनंत समय आ जावे दोबारा मनुष्य बनने के लिए। इसलिए प्यारे साथ जी, ये इन बातों का हमेशा मन में ध्यान रखना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला। क्योंकि शास्त्रों के अंदर 3 बातें हैं। अगर आपने ये 3 बातें समझ ली तो समझ लो आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए। क्योंकि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने सभी ग्रंथों का सार ला करके हमें कुलजम वाणी दी है। सभी ग्रंथों का सार है इसमें। आप जिस ग्रंथ को अगर आपने श्रीमुख वाणी पढ़ ली तो समझ लो आपने सारे ग्रंथ पढ़ लिए। और उनके 3 बातें हैं। नंबर 1 कि ये मनुष्य जीवन हमें कैसे मिलता, कि पार्वती को बता रहे शिव जी महाराज जी, ध्यान रखना। पहली बात के मनुष्य तन कैसे मिलता है, दूसरा के मनुष्य तन किस उद्देश्य के लिए मिला है, और वो उद्देश्य हमारा पूरा कैसे हो सकता है। ये 3 बातें हैं शास्त्रों में। पहली बात के मनुष्य तन कैसे मिलता है, 84 लाख जोनियां भुगतने के बाद में तब मिलता है। दूसरी बात किस लिए मिला है, इन 84 लाख जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए। जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए। यही बात पार्वती ने कहा शिव जी महाराज। पार्वती ने कहा, हे शिव जी महाराज जी, मुझे इन 84 लाख जन्म मरण के चक्र से छूटने का आप उपाय बताइए। शिव जी महाराज ने कहा बता दो दूंगा, लेकिन सुन नहीं सकोगे क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है वो, है ना। वो शेरनी का दूध है। शेरनी का जो दूध होता है ना सुंदर साथ जी, वो सोने के पात्र में टिकता है। लोहे का कितना भी कढ़ाव मोटा हो ना, एक बूंद दूध पार कर जाता है, उसमें इतना शक्तिशाली होता है सुंदर साथ जी। लेकिन जब तुम कह रही हो तो तैयार हो जाओ, लेकिन हुंकारी देते रही हो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप जाग रही हो। और जब आप सो जाओगे तो मैं बंद कर दूंगा कथा। क्योंकि सोने वाले के सामने कथा क्या सुनाना, न सुनने वाले का लाभ और ना ही सुनाने वाले का लाभ। इसलिए कथा में कभी भी सोना नहीं चाहिए सुंदर साहब। नहीं तो जो पुण्य मिलना होता है ना वो सब समाप्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारा इसलिए लगाया जाता है जिससे अगर कोई सो भी रहा हो तो वो जाग जाए। तो शिव जी महाराज जी ने कहने का मतलब अमर कथा सुनाई। ये हमारा जो कुलजम वाणी है ना, इसमें वो अमर कथा का ही ज्ञान है कि वो परमात्मा कौन है, जिस परमात्मा की भक्ति करके हमारा ये 84 लाख का जन्म मरण का चक्र छूटता है। शिव जी महाराज कहते हैं मैं किसकी भक्ति करता हूँ, ये वो अमर कथा ही है ये। तो शिव जी महाराज ने अमर कथा सुनाई थी, उसी की डिक्टो है बिल्कुल, थोड़ा विस्तार में है बस। तो शिव जी महाराज जो खाली बस एक अपना प्रमाण लिखवाना था शिव जी महाराज जी के द्वारा। प्रमाण में इतना खुलासा नहीं होता है नहीं। जब खुलासा करते हैं तो तब पता चलता है उसका खुलासा कितना है। इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने उसका खुलासा ऐसा किया है कि आज तक कोई नहीं कर पाया है। बड़े बड़े रे हो गए पर काहू नाही जानी, वेद थके ब्रह्मा थके थक गए शेष महेश, और गीता को जहां गम नहीं वह सतगुरु का, वो बातें बताइए। तो शिव जी महाराज जी ने अमर कथा सुनाई। पार्वती आपको सबको पता है सो गई, नींद आ गई, वो तोते का बच्चा है उसने हुंकारा दिया। जब अमर कथा समाप्त हो गई तो शिव जी महाराज ने अपने नेत्र खोले, देखा तो पार्वती तो खराटे ले रही है।
तो उन्होंने कहा, ये कथा सुनी किसने? देखा तो तोते का बच्चा, बस त्रिशूल उठा लिया, इस तोते को नहीं छोड़ो, क्योंकि क्या है? ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि अमर कथा सुनाने से पहले शिव जी महाराज ने पार्वती को 100 कसम दिलवाई थी। माहेश्वर तंत्र में लिखी हुई है कि अगर इस कथा को तुम किसी दूसरे से कहोगे तो इतना पाप लगेगा जैसे 100 ब्राह्मणों का वध कर दिया हो, 100 गौओं का वध कर दिया हो। ये इतनी कीमती चीज है सुंदर साथ जी, ये सबके पल्ले वाली बात नहीं है। ये तो ब्रह्म आत्माओं की झंडा गाढ़ हो प्रेम का, 1400 पीव पीव होए, और ना जाने इस झुंड में कौन सुहागन होए। ये तो सुहागनियों की बात है, ब्रह्म आत्माओं की बात है, उत्तम जीवों की बात है, ईश्वरी सृष्टियों की बात है। तो शिव जी महाराज जी, हाँ जी, कुछ इशारा है क्या? महाराज जी आ गए। अच्छा, बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की, श्री सतगुरु महाराज की जय। अच्छा, तो सुंदर साथ जी कहने का मतलब, शिव जी महाराज जी वापस आए और देखे तो पार्वती रो रही है कि इतनी कीमती चीज मैं नहीं सुन सकी। तो शिव जी महाराज से कहा कि हे भोले बाबा, मुझे वो कथा दोबारा सुनाइए। तब उन्होंने कहा, ये मैं कथा नहीं सुना, मैं तो किसी ने मेरे से ये कथा कहलवाई है, मैंने नहीं कही है। तो कब मिलेगी? आने वाले 28वें कलयुग में उपार ब्रह्म परमात्मा श्री विजयाभिनंद पुत्र निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे, और उनकी ब्रह्म आत्माएं, उनकी ब्रह्म प्रियाएं, उनके ब्रह्म मुनि आएंगे, उनको जगाने के लिए वो आएंगे और दुनिया को अखंड मुक्ति देने के लिए आएंगे। तब वो कथा दुनिया में जाहिर होगी। तब उन्होंने कहा कि वो परमात्मा आएंगे कहाँ? तब शिव जी महाराज पार्वती को लेकर कहाँ गए? पन्ना जी, विंध्याचल पर्वत के ऊपर पार्वती जी के साथ गए और शिव जी महाराज ने परिक्रमा लगाई, दंडवत प्रणाम किया। तो पार्वती पूछने लगी, महाराज यहाँ किसको प्रणाम कर रहे हो आप? आने वाले 28वें कलयुग में जिस परमात्मा को कोई नहीं जान सका, जिन परमात्मा को पाने के लिए हम भी ध्यान करते हैं, वो यहाँ प्रकट होंगे। तो जो शास्त्रों में उनके आने के बारे में पहले से लिखा हुआ था, गुरु नानक देव ने कहा था, नेह कलंक होए उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करे, दुष्टा करे संहार, नवा धर्म चलावसी जग में हो हनहार, नानक कल जुग तारसी किरंतन नाम आधार। कबीर जी ने कहा था कि जब बीतेगा 5000 पांचा, कहे कबीर वो साहिब आएगा सांचा। दुनिया के कुल धर्म ग्रंथों में आप श्री प्राणनाथ जी, शिवराज जी महाराज जी के आने का प्रमाण पहले से ही लिखा हुआ था। अब आगे की कथा आपको कल बताएंगे, भागवत का समय हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की।